सब्सक्राइब कीजिए बीबीसी मीडिया यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी रविंद्र जडेजा और बुमराह को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट बस 500 लाइक्स है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल शुरू हो चुका है, जिसकी शुरुआत में ही जडेजा ने कंगारुओं को सबसे बड़ा झटका देकर ऑस्ट्रेलिया को हिलाकर रख दिया। लेकिन उससे पहले चलिए आपको बताते हैं कि पूरे दिन का ब्यौरा क्या रहा और अब तक मुकाबले का क्या हाल है। पहले दिन का खेल तो पूरी तरीके से भारत के नाम नहीं था। शुरुआती दौर में भले ही मोहम्मद सिराज ने भारतीय टीम को विकेट दिलाए थे, लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम ने एक शानदार कमबैक भी किया था और इस कमबैक की सबसे बड़ी वजह थी मार्नस लबुशेन और बल्लेबाज विल पुकॉव्स्की की बल्लेबाजी। हालांकि पहले दिन का खेल खत्म होने तक नवदीप सैनी ने बल्लेबाज विल पुकॉव्स्की का विकेट ले लिया था, लेकिन तब तक दोस्तों बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि न सिर्फ इस खिलाड़ी ने अपनी पारी में 62 रन लगाए थे, बल्कि अब तो मैदान पर स्टीव स्मिथ और मार्नस लबुशेन भी सेट हो चुके थे। इनका खेल खत्म हुआ, भारतीय टीम ने 55 ओवर डाले और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 2 विकेट गंवाकर 166 रन बोर्ड पर लगा दिए थे। जिसके बाद आज दूसरे दिन का खेल शुरू होने से पहले सबकी निगाहें भारत की गेंदबाजी पर थी, क्योंकि दोस्तों आज मुकाबला 5 बजे से नहीं बल्कि कम से कम आधा घंटा पहले शुरू हुआ था। लेकिन पारी के शुरुआती 10 ओवर में तो भारतीय टीम को कोई विकेट नहीं मिला। साथ ही साथ स्टीव स्मिथ और मार्नस लबुशेन लगातार रन भी लगा रहे थे और फिर आखिरकार अपनी मेहनत से जडेजा ने पारी के 77वें ओवर में भारतीय टीम को वह विकेट दिलाया जिसने पूरा मुकाबला ही पलट कर रख दिया था। क्योंकि दोस्तों इस ओवर में जडेजा ने मार्नस लबुशेन का विकेट दिलाया था, जो कि ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से सबसे ज्यादा रन लगा चुके थे। लेकिन आपको बता दें कि इस सेट बल्लेबाज का विकेट लेना इतना भी ज्यादा आसान नहीं था। 77वें ओवर की 5वीं गेंद पर जडेजा ने बड़ी चालाकी से इस बल्लेबाज को अपने जाल में फांसा। अपनी फिरकी गेंदबाजी के बलबूते पर जडेजा ने इस बल्लेबाज को बाहर आकर खेलने पर मजबूर कर दिया और जैसे ही मार्नस लबुशेन ने अपना बल्ला इस टर्न डिलीवरी पर घुमाया तो गेंद उनके बल्ले का एज लेकर फर्स्ट स्लिप में खड़े रहाणे के हाथों में चली गई और कप्तान अजिंक्य रहाणे भला ऐसा मौका कैसे छोड़ सकते थे। उन्होंने इस कैच को पकड़ा और मार्नस लबुशेन को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। दोस्तों आपको बता दें कि मार्नस लबुशेन अपनी पारी में 91 रन लगा चुके थे। पहले दिन से लेकर अब तक 196 गेंदें खेलकर वह भारतीय गेंदबाजों में किसी सर दर्द से कम नहीं थे। साथ ही अगर वह 9 रन और लगाते तो उनका शतक भी पूरा हो जाता, लेकिन यह जडेजा की चतुराई थी जिसने मार्नस लबुशेन जैसे खिलाड़ी का विकेट टीम को दिला दिया। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि पारी के 77वें ओवर में जडेजा का तूफान एक बार फिर से आया और इस बार जडेजा ने अपना निशाना बनाया नए नवेले बल्लेबाज मैथ्यू वेड को। आपको बता दें कि इस ओवर की 5वीं डिलीवरी को जडेजा एक टर्न डिलीवरी में तब्दील करेंगे, ऐसा मैथ्यू वेड सोच रहे थे, लेकिन यह गेंद टर्न नहीं बल्कि पूरी तरीके से स्ट्रेट थी। जिसके बाद जैसे ही मैथ्यू वेड ने बाहर आकर गेंद को खेला तो गेंद सीधा हवा में चली गई। मिड ऑन पर तैनात खड़े फील्डर बुमराह ने भी यह मौका नहीं छोड़ा, मैथ्यू वेड के आसान से कैच को पकड़ा और उनकी पारी को 13 रनों पर समाप्त करके रख दिया। और कुछ इसी तरीके से दोस्तों पहले ही सेशन में अपनी टीम को 2 विकेट अकेले दिलाकर जडेजा ने अपनी काबिलियत को तो बताया ही है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि दूसरे दिन के पहले सेशन के खत्म होने तक जसप्रीत बुमराह ने भी भारतीय टीम को एक बड़ा विकेट दिला दिया था। विकेट था बल्लेबाज कैमरन ग्रीन के रूप में। आपको बता दें दोस्तों कि यह बल्लेबाज मैदान पर 21 गेंदें जरूर खेल चुका था, लेकिन 85वें ओवर में जब इसका सामना बुमराह से हुआ तो इस ओवर की 5वीं गेंद को बुमराह ने सीधा ग्रीन के पैड पर दे मारा और फिर एक अपील के बाद उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट भी करार दिया गया। ऐसे तो कंगारू खिलाड़ी हमेशा भारतीय फैसले का विरोध करते हैं और रिव्यू लेते हैं। कैमरन ग्रीन शायद ऐसे पहले बल्लेबाज बने जो कि शांतिपूर्वक मैदान से 0 पर चले गए। कुछ इसी तरीके से दोस्तों दूसरे दिन के खेल में जडेजा और बुमराह ने भारतीय टीम को पहले सेशन में ही बहुत बड़े विकेट दिला दिए। लगता है कि भारतीय टीम अब सॉलिड कमबैक करेगी जडेजा और बुमराह की वजह से ही। जडेजा और बुमराह की इसी शानदार गेंदबाजी को आप सभी 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब कमेंट करके जरूर दीजिएगा। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि पहले दिन का खेल और उसका पूरा ब्यौरा क्या रहा। तो पहले दिन का खेल था तो टॉस जीता ऑस्ट्रेलिया की टीम के कप्तान टिम पेन ने। टॉस जीतकर उनका फैसला पहले बल्लेबाजी का रहा, लेकिन पहले सेशन में पहले गेंदबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने बाजी मार ली थी, क्योंकि पारी के चौथे ओवर में ही टीम को एक बहुत ही बड़ा विकेट यानी कि डेविड वार्नर का विकेट मिला था। यह विकेट मोहम्मद सिराज ने अपनी टीम को दिलाया। तो इसके बाद मैदान में बारिश हो गई, खेल को रोकना पड़ गया और फिर लंच के बाद कहीं जाकर मुकाबला शुरू हुआ। लेकिन अब
जैसे ही मुकाबला दोबारा शुरू हुआ तो भारतीय टीम के गेंदबाजों का स्ट्रगल भी शुरू हो चुका था, क्योंकि दोस्तों मैदान में बारिश होने की वजह से पिच पूरी तरीके से गीली थी, जिससे कि ना तो भारतीय टीम के खिलाड़ी अच्छे से स्विंग करा पा रहे थे और ना ही उन्हें अच्छी लाइन और लेंथ मिल रही थी। और इसी बात का फायदा फिर ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों ने उठाया। दोस्तों आपको बता दें कि मार्नस लबुशेन और विल पुकोव्स्की ने पूरी तरीके से उठाया। दोस्तों इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर एक मजबूत साझेदारी अपनी टीम को दिलाई थी। सेशन शुरू होने के बाद बल्लेबाज विल पुकोव्स्की अच्छी फॉर्म में नजर आए। 110 गेंदें खेलकर वह अपनी पारी में 62 रन लगा चुके थे और ऋषभ पंत की लापरवाही की वजह से इस खिलाड़ी को 2 मौके भी मिल गए थे। हालांकि दोस्तों फिर तारीफ करनी होगी नवदीप सैनी की, जिन्होंने आखिरकार उनका विकेट अपनी टीम को दिलाया और एक सेट बल्लेबाज अब आउट होकर पवेलियन जा चुका था। तो आपको बता दें कि इस दौरान ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से बल्लेबाज विल और उनका साथ दिया मार्नस लबुशानी ने, खिलाड़ियों ने मिलकर एक अच्छी पार्टनरशिप अपनी टीम के लिए जुटा दी थी। और इसी दौरान ऋषभ पंत से मैदान में कुछ ऐसी गलतियां हुई कि उन्हें पूरे सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों वैसे तो ऋषभ पंत ओडीआई और T20 सीरीज से बाहर हैं। अब उन्हें जैसे तैसे टेस्ट टीम में खेलने का मौका मिला है, लेकिन इस मौके को वह सही से भुना नहीं पा रहे, क्योंकि आज पहले दिन के खेल में उन्होंने कुछ ऐसे आसान से लॉलीपॉप कैच छोड़ दिए हैं जिन्हें देखकर शायद आपको भी लगेगा कि भारतीय टीम के विकेट कीपर ऋषभ पंत को अभी अपने विकेट कीपिंग स्किल्स पर काम करना चाहिए। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा दोस्तों कि जो खिलाड़ी 65 रन लगाकर गया है वह मात्र 26 रनों पर ही आउट हो जाता अगर ऋषभ पंत उसका आसान सा कैच पकड़ लेते। मात्र 26 रनों पर ही बल्लेबाज विल ने एक आसान सा कैच थमा दिया ऋषभ पंत के हाथों में, लेकिन गेंद ऋषभ पंत के दस्ताने पर लगकर झटक गई। तबकि ऋषभ पंत का ध्यान पूरी तरीके से गेंद पर नहीं था और उनसे एक कैच छूट गया। नहीं दोस्तों आपको बता दें कि आगे चलकर सिराज की एक गेंद पर भी कैच करने का मौका था, लेकिन ऋषभ पंत ने वह भी गवा दिया। ऋषभ पंत के इसी कैच छोड़ने की आदत के बाद अब सोशल मीडिया पर उनकी जमकर आलोचना हो रही है और यहाँ तक कि क्रिकेट की दुनिया के दिग्गज खिलाड़ियों ने भी पंत पर अपना बड़ा बयान दिया है। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि सुनील गावस्कर ने पंत के कैच छोड़ने पर क्या कहा। इस बात में कोई शक नहीं कि ऋषभ पंत एक बेहतरीन बल्लेबाज है, लेकिन अगर उन्हें प्रॉपर विकेट कीपर की भूमिका निभानी है तो सबसे पहले उन्हें कैच पकड़ना सीखना होगा। इतने आसान कैच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं कर सकते और वह भी ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ। मुझे उम्मीद है कि पंत अपनी इन गलतियों पर काम जरूर करेंगे, नहीं तो फिर उन्हें भारतीय टीम से बाहर भी जाना पड़ सकता है। दोस्तों कमेंट्री कर रहे अजय जडेजा ने भी पंत के कैच छोड़ने पर उनकी चुटकी ली और उन्होंने बातचीत करते हुए कहा, ऋषभ पंत जैसे बल्लेबाज और विकेट कीपर से ऐसी गलतियां आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करते। खिलाड़ी आईपीएल में विकेट कीपिंग कर चुका है, जो अपनी टीम के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओडीआई T20 और टेस्ट फॉर्मेट में भी खेल चुका है, वो भला ऐसे कैच कैसे छोड़ सकता है। पंत को अपनी इस गलती को सुधारना चाहिए और कैच छोड़ने की आदत को सीरियसली लेकर अपनी टीम के लिए आगे ऐसा ना करने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों जाहिर खान ने भी ऋषभ पंत पर अपनी टिप्पणी देते हुए कहा कि कैचेस विन द मैचेस, और अगर टेस्ट फॉर्मेट में आप ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ कैच छोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप मैच से भी हाथ धो सकते हैं। पंत को अपनी गलतियों पर काम करना होगा। और दोस्तों केवल क्रिकेट की दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी नहीं बल्कि उनके फैंस भी बहुत ज्यादा खफा हैं ऋषभ पंत से। यहाँ तक कि ट्विटर पर तो यह भी मांग उठ चुकी है कि धोनी से उन्हें कुछ सीखना चाहिए। फैंस ने तो ये तक कह डाला कि अगर ये मैच भारत में हो रहा होता तो ऋषभ पंत की जगह सब मैदान में धोनी धोनी चिल्लाने लगते। दोस्तों ऋषभ पंत के लिए यह बहुत बड़ी इंसल्ट है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ ऐसी मुश्किल स्थिति में आप कैच नहीं छोड़ सकते। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, ऋषभ पंत और रिद्धिमान साहा में से कौन एक बेहतर विकेट कीपर है? इस बात का जवाब नीचे कमेंट करके जरूर दीजिएगा।